बाइकॉट नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे ऊपर अत्याचार है। भाइयों मैसेज करो आयुष मिनिस्ट्री को, एनसीआईएसएम को टैग कर करके ट्वीट करो, ऐसा करके बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि मैं भी इस मामले में आप सभी का सपोर्ट करूं। तो आज मैं आप लोगों के मन के डाउट्स को क्लियर करने के लिए और कुछ जो मिथ्स लोगों के मन में चल रहे हैं या फिर जो मेरे थॉट्स हैं वो सबको आपके साथ शेयर करने के लिए सामने आ गया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में, साथ ही साथ पीजी करने के बाद जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्यों ये चीज़ें आवश्यक हो रही हैं और एनसीआईएसएम को ये क्यों करने का आवश्यकता महसूस हुई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में कि नेशनल एग्जिट टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि कई बच्चों का कहना है कि सर हम लोग यूजी में एग्ज़ाम तो देते ही हैं, एग्ज़ाम पास कर कर ही तो अगले प्रॉप में पहुंचते हैं, एग्ज़ाम पास करते करते ही तो बीएमएस क्लियर करते हैं। तो वापस से रजिस्ट्रेशन पाने के लिए, डिग्री लेने के लिए या फिर फर्दर पीजी करने के लिए हमको ये नेशनल एग्जिट टेस्ट क्यों देना ज़रूरी है। तो इसके बारे में जो मेरी थॉट्स है कि हर स्टेट में अलग अलग बॉडी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। कई प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कई की खुद की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। सबका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है, पढ़ाने के तरीके सब कुछ अलग अलग तरीके हैं। पर यूनिवर्सल हमारा सिलेबस है ना। यूनिवर्सल मतलब कि सभी को एक तरीके का सिलेबस दिया गया है नेशनल लेवल पे कि ये सिलेबस के थ्रू हमको पढ़कर पास होना है। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट क्यों आवश्यकता पड़ रही है। बहुत सारे कॉलेजेस डेली बेसिस पे खुलते चले जा रहे हैं लगातार, मतलब हर साल आप देखेंगे तो 8-10 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुल जाते हैं कहीं ना कहीं, या फिर प्रपोजल्स आ जाते हैं कि खुलना है कॉलेजेस को। तो और ये कॉलेजेस खुलने में कोई बुराई नहीं है, बट इसमें क्या क्वालिटी एजुकेशन की कमी देखी जा रही है। अगर अपन देखें ध्यान से, अगर ध्यान देंगे अपन तो, क्योंकि टीचर्स कैसे भी, क्योंकि मान लीजिए प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं तो जैसे भी टीचर्स भर्ती कर लिए जा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी या फिर उनके एजुकेशन का उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अपने को देखने को नहीं मिलता है। और कॉलेजेस में कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कॉलेज में कुछ खास बिल्डिंग भी नहीं है, ना एनाटॉमिकल क्लास अच्छे से हो रही, ना फिजियोलॉजी के आपके प्रैक्टिकल क्लासेस अच्छे से हो रहे हैं, ना कोई क्लिनिकल क्लासेस अच्छे से हो रहे हैं। कई जगह तो हॉस्पिटल्स एकदम बंद पड़े हुए हैं, केवल ऑन पेपर सब हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स चल रहे हैं। खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में ये बात देखने को मिलती है कि वो लोग फिर टीचर्स को अपने तरीके से फिर एडमिट करते हैं, मतलब टीचर्स की ज्वाइनिंग अपने तरीके से करवाते हैं। उनके बैकग्राउंड या फिर उनके नॉलेज से उनको कोई खास इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होता है। वैसे ही कुछ ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स भी होते हैं कि उनके तरीके से ही बस वो पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज नहीं जाना होगा, अपने से आपको घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो देखने सुनने को मिली हैं एनसीआईएसएम को, ये बहुत सारे जो कमियां हैं इन सब को दूर करने के लिए कि एक यूनिवर्सल एग्ज़ाम बनाया जाए। एक एग्ज़ाम होगा जिसको पास करने के बाद ही अल्टीमेटली आप परमिसेबल होंगे कि अब आपको बीएमएस का डिग्री का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और आगे फर्दर प्रैक्टिस या फिर पढ़ाना जो भी चीज़ें होंगी आपको आगे, मतलब पीजी करने के लिए भी। तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये सब सोचकर एनसीआईएसएम ने एक ये बड़ा कदम उठाया है, जो पहले से ही बताया गया था कि इन फ्यूचर नेशनल एग्जिट टेस्ट हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने सोचा ये कि हर बार जब भी ऐसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो बच्चों के मन में क्या आता है कि सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, बट देखिए ऐसा बात, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ या थोड़े बहुत कष्ट लोगों को सहने, उस समय के लोगों को, उस दौर के लोगों को सहने थोड़े से पड़ते हैं, तभी फ्यूचर अच्छे से हमारा ब्राइट हो पाता है। या फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारे बाद जो बीएमएस करेंगी, हमारे बाद जो पीजी करेंगे, ये लोग जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बन के निकलता है, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करें तभी आगे कुछ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट तो कई बार सहना भी पड़ता है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। और जब भी जैसे कि आप देखेंगे कि लास्ट ईयर एआईए पीजीटी के एग्जाम को जल्दी इन्होंने शिफ्ट कर दिया, जुलाई में कर दिया, तो उसके लिए बीच में फिर क्या है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया कि भाई जिसकी इंटर्नशिप पहले से कंप्लीट नहीं है अभी, तो उनको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, हम अक्टूबर तक कर देंगे। तो ऐसे कुछ रिलैक्सेशन अभी फ्यूचर में और मिल सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से क्लियरली अभी नोटिफिकेशन में सब बातें क्लियर अभी नहीं है कि कब क्या कैसे होने वाला है, पर होगा। ऐसे कुछ बातें तो अब क्लियर हो गई हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये बेनिफिशियल रहेगा हमारे क्वालिटी एजुकेशन के लिए, खासकर ऐसे बच्चे जो वाकई में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक मेहनत करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
क्योंकि ऐसे बच्चे ही फिल्टर होकर फिर आगे आएंगे। और जो बच्चे केवल टाइम पास के लिए जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था कॉलेज घर वालों की मर्जी से या फिर किसी भी और कारणवश उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, क्योंकि हमारा क्या काम है, डायरेक्टली पब्लिक रिलेशन हमारा हो जाता है, मीन्स पेशेंट्स को डील करना है। और अगर हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकती है। इसी प्रकार से नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात हो रही है, जो पीजी करने वाले बच्चों के लिए, कि पीजी आप पढ़ाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट अगर आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है तो उसके लिए आपको एक एग्जिट टेस्ट निकालना होगा, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरली जो कैसे भी टीचर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे पे स्केल में भी डिफरेंस आता है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, है ना, कि बहुत लो सैलरी में कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाकई में बिल्कुल सही बात है, आप लोग को ऐसी देखने सुनने को भी मिलेगा। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि जब इससे थोड़ी छटनी हो जाएगी, बच्चे कम हो जाएंगे, मतलब जो जॉब के लिए एलिजिबल हैं ऐसे बच्चे अगर कम हैं, तो उस कॉलेज को पर्टिकुलरली ऐसे टीचर्स को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। और जब ऐसे टीचर्स आएंगे जो जिनकी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिलेगा। और बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के प्रति की, और हमारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा पेशेंट्स को ट्रीट करने का अपने आयुर्वेद के थ्रू। तो ये टोटली देखा जाए तो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्रयास NCISM के द्वारा मुझे पर्सनली लगता है। और इससे जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में मजबूरीवश काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पे स्केल में भी, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी फ्यूचर में कि पे स्केल उनका इम्प्रूव हो जाएगा इससे, क्योंकि स्टूडेंट्स उतने नहीं मिलेंगे, मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स जो बनना चाह रहे हैं वैसे बच्चे नहीं मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट होता चला जाएगा। तो फ्यूचर में ये आयुर्वेद के लिए और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इसको देखते हुए थोड़ा बहुत कष्ट अगर आपको इनिशियली ऐसा लगता है तो मुझे लगता है उसको बियर करने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसे बच्चों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, बल्कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो टीचर्स, मतलब बच्चों के थ्रू टीचर्स पे और टीचर्स के थ्रू उस इंस्टीट्यूट पे एक प्रेशर जाएगा कि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है। लाइक अगर प्रैक्टिकल क्लासेस होनी है तो बराबर अच्छे से हों, प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हों, क्लिनिकल क्लासेस होनी है तो क्लिनिकल क्लासेस में पेशेंट्स अवेलेबल रहें, ताकि बच्चे उनके ऊपर प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर पाएँ, हिस्ट्री टेकिंग ये सब चीज़ें अच्छे से सीख पाएँ, तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उस कॉलेज का भी नाम होगा। क्योंकि नेशनल एग्जिट टेस्ट जैसे कि अभी क्या है, हर साल आप होल्डिंग्स देखेंगे तो कॉलेज वाले निकालते हैं कि हमारे बच्चे, इतने सारे बच्चों ने AIAPGT में क्लियर किया है, इतने रैंक टॉप 10 में हमारे संस्था का छात्र है। ऐसे ही एग्जिट टेस्ट के लिए भी वो ऐसा बोर्ड लगाएंगे कि हमारे संस्था के इतने छात्रों ने एग्जिट टेस्ट क्लियर किया, मीन्स हमारे यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो यही मेरा विचार था इस मुद्दे पर। होपफुली आप लोग भी मेरे इन विचारों को समझ पाए होंगे। अननेसेसरली स्ट्रेस मत लीजिए, ना तो NTET मतलब जो PG कर रहे हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और ना तो जो UG में है उनके लिए एग्ज़ाम होने के लिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। स्टे कनेक्टेड और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।